मतलब मेरे पास है कि कैमरा पकड़ सके, पर नहीं, इंजॉय करना है, फुल इंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अपना रास्ता भी दिखाता रहूँगा, मतलब कैसे कैसे। अब आपको वैसे तो पता चलेगा नहीं, पर इंटरेस्टिंग है। एक जगह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस व्लॉग में। हम वहाँ 5 मिनट लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। और इंटरेस्टिंग जगह है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा उस जगह को देखने में, देखने की जगह भी और उसकी जो हिस्ट्री है उसको देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो मेरा जो गांव है ना, आपने सुना होगा ताड़का का नाम सुना, ताड़का रामचंद्र जी ने जिसका वध किया था, उसका जो भाई था खरदूषण, मैं है उस गांव का, मतलब मैं राक्षसों के गांव का। इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ, खरदूषण जो जगह थी, मतलब उसमें गांव खेड़ा, खंदावली और खरकोदा, ये उसी के गांव थे, जिसमें से मैं, मतलब जो मेरा गांव है खंदावली। वो रास्ता दिखाओ। अंकल तिरछे बैठे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो इनकी एक पिछवाड़ी एक तरफ है। बाकी क्या करना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा भाई। सीधे बैठो, मना थोड़ी कर दिए हो। कुछ ना कुछ तो है भाई प्रॉब्लम। पहुंच गए हैं मेरठ का जो हवाई अड्डा है, आप एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, पर एयरपोर्ट जैसी कोई बात नहीं है उसमें। ये हमारी दूसरी राम प्यारी है। एक का तो आपने देख लिया था पिछले व्लॉग में, उसका क्या हाल हुआ था, पीछे से ठोक दी थी। तो जैसा आपने देखा पिछले वाले व्लॉग में कि हमारी गाड़ी वो वाली लग गई, तो उसी वजह से मैंने वो खड़ी कर दी। वो जाएगी सर्विस के लिए, क्योंकि वो बहुत अहमदाबाद का एक लंबा ट्रैवल करके आई है, तो अब उसको सर्विस की ज़रूरत है। जैसे हमको रेस्ट की ज़रूरत थी, उसको भी सर्विस की ज़रूरत है। वो अभी मैं उसको शोरूम पे डाल दूँगा। एक तो उसका जो पीछे का जो भी बम्पर वगैरह थोड़ा ठीक होना, तो वो हो जाएगा, और उसकी सर्विस वगैरह हो जाएगी। थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि इतनी लंबे सफ़र में हम में से आवाज़ आने लगी, वो तो तब भी मशीन है, तो समझ पाए हो ना। तो और ये है एयरपोर्ट का रास्ता, देखो दिखा ऐसा ऐसा मैंने बहुत करा है भाई, ऐसे ये दिखाओ। हाँ, जब मैं मतलब बहुत छोटा था, तो मुझे साइकिल चलाने का शौक, मतलब साइकिल सीखी थी। लोग तो होली खेलते थे और मैं वहाँ साइकिल चलाता, मतलब त्योहार पे भी मेरा मन था कि बस मैं साइकिल ही चलाऊं। तो कई बार पूरा दिन आता था कि लोग सब काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ साइकिल चला रहा हूँ। उसके बाद जब साइकिल से थकने लगे, जैसे आज मैं ड्राइव करके थक जाता हूँ, जब गाड़ी का शौक होता है तो लोग गाड़ी बहुत चलाते, तो ऐसे ही साइकिल चला के जब मैं थक गया था, तो फिर मैं, जो मेरे दोस्त थे जिनके पास बाइक थी, मैं उनसे लिफ्ट लेता था, और वो ऐसे हाथ पकड़ते थे और हम लंबे उसमें चले जाते थे। अभी यहाँ पे आएगी पराग डेयरी, मतलब फेमस होगा, पराग का दूध तो सबने पिया ही होगा। ये है पराग का प्लांट, और ये बहुत बड़ा प्लांट है। यहाँ पे कई हजार लोग जो है वो जॉब करते हैं। मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ जॉब करने के लिए, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ से कोई ज़्यादा दूर है नहीं मेरा गांव। जो आदमी साइकिल से यहाँ आते हैं और अपने यहाँ जॉब करते हैं, तो ज़्यादा दूर की कोई बात ही नहीं है। और हाँ, मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता दूँ, जो पहले 100 नंबर था ना यूपी पुलिस का, वो अब 112 हो गया है। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो 100 नंबर पे कॉल ना करने की बजाय 112 नंबर पे कॉल करें। ये नई गाइडलाइंस है, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले तो बेटर होगा। और अब हम पहुंच गए, जो मैं आपको प्लेस दिखाने वाला था उस प्लेस पे। इसको ये है, इसको हम तीरथ के नाम से बचपन से हमने सुना है, तीरथ। वैसे एग्जैक्ट ये गगोल एक गांव है, उसके पास में पड़ता है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो ताड़का थी, ताड़का वध जो हुआ था, भाई मेरे पास रखना फोकस, बता मैं रहा हूँ, वो तो ठीक है दिखाई देंगे। ताड़का वध जो हुआ था ना, वो एग्जैक्ट यहीं पे हुआ था। रामचंद्र जी ने जो ताड़का वध किया था, वो यहीं पे किया था। स्वयंवर से पहले एक ताड़का वध हुआ था, जब वो स्वयंवर के लिए जाने वाले थे, तो वो इस प्लेस पे हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप लोग, मतलब सोचो, राम जी ने यहाँ पे ताड़का का वध किया था। और हमारे लिए तो कह रही है प्रीसियस जगह है एक, मतलब बहुत ही हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि सोचो, जहाँ खुद भगवान आके रहे हों, तो वो तो फिर इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो भी हिंदू धर्म के हिसाब से राम जी विष्णु जी तो एक ही। आओ मैं तुम्हें पूरा का पूरा दर्शन कराता हूँ अपने व्लॉग में। जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरी चीज़ मैंने बताई कि राम जी ने यहाँ पे ताड़का का वध किया था। तो एक जो कुंड है वो यहाँ पे बना हुआ है, तो लोगों का मानना है कि इसमें नहाने के बाद जो है उनके पाप धुल जाते हैं। वैसे मैं बचपन से कई साल से, मतलब अब तो नहीं, अब पिछले 2-3 साल से तो नहीं आ पाया, पर मोस्टली जब बचपन में यहाँ ना मेला लगता है,
जब गंगा स्नान होता है तो गंगा स्नान पे यहाँ मेला लगता है, तो हम यहाँ पे स्नान करने आते हैं, तो हमें भी लगता है कि भैया, और फैक्ट तो है यहाँ पे आते हैं तो वही, अगर हम भगवान की जगह आए हैं तो ऐसा तो है नहीं, श्रद्धा है तभी सब कुछ है, क्योंकि हम अपने माँ बाप से भी श्रद्धा रखते हैं, हर किसी से, ऐसे हम भगवान के लिए श्रद्धा रखते हैं। मैं तो बहुत रखता हूँ, आप लोगों का पता नहीं और आपको भी रखनी चाहिए। तो एक कुंड है, तो बहुत बड़ा कुंड है। और जब हम छोटे थे तो जो मेरे चाचा, जो मेरे बड़े भाई थे ना, वो उसको पार किया करते थे, मतलब इधर से लगते थे और उधर तक पार करना होता था। तो कंपटीशन होता था कौन पहले पार करेगा, और फिर जैसे कंपटीशन में जीतना क्या होता था, क्योंकि गांव से जब आप सोचो 10-15 साल पहले की बात है, तो कि जलेबी वो खिलाएगा, जो जीतेगा उसको दूसरा हारने वाला जलेबी खिलाएगा। या ये यहाँ पे डिफरेंट मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे बना के रखे। और यहाँ व्यूज, चंद्र मंदिर। मनु भैया कौन सी जगह है? ये है गगोल गांव है, उसके पास में है तीरथ के नाम से प्रसिद्ध। अच्छा। और इस पे जो मेला लगता है वो लगता है आपका गंगा स्नान वाले दिन। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इतनी हो या इतनी हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं मेरे गांव की तरफ। तो अगर सबको एंजॉय मतलब अच्छा लगे तो मैं कहता हूँ कि गंगा स्नान वाले टाइम पे या कभी भी दर्शन, भगवान का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि भैया मुझे उसी दिन जा, सॉरी हाँ, सीट बेल्ट इट्स इम्पोर्टेंट, आपको भी लगानी पड़ेगी मेरे को। जिनको भी दर्शन करना हो, मतलब आना हो, ऐसा नहीं है, आप बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, आना हो तो ये है जिला मेरठ, गांव गगोल, और तीरथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो आए और दर्शन करें। अभी हम दिखा देते हैं, ये बड़ा खूबसूरत रास्ता है मेरे गांव का। ये है यहाँ का वन, जो मान लो कि राम जी के टाइम से ये वन आज तक एज इट इज ही है। जब वो वन की तरफ निकल गए थे तो ये वन आज तक ऐसा का ऐसा ही है। और ये बहुत मतलब बहुत किलोमीटर, मतलब मैं एक्सपेक्ट 30-40-50 किलोमीटर का ये वन है। उधर तो बहुत सारे गांव पड़ते हैं, गाजियाबाद के साइड तक जाते हुए ये वन एज इट इज ही चलता है। अब तो खैर थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि लोगों ने अपने खेत बना लिए, बहुत सारे गाँव इसके बीच में आ गए, क्योंकि जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, पॉपुलेशन यू नो। तो अब मिलते हैं मेरे घर में। ये मेरा घर है, यहाँ से हमने जन्म लिया। तो भाई लोगों, वेलकम टू माय हाउस। अब ये गंदा मत देखना, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, ये बंद पड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरठ से 10-12 किलोमीटर है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा हमें साफ सफाई ये चीज़ें करनी, सब चीज़ें ऊपर कवर होनी पड़ी, क्योंकि सब पड़ा हुआ है। इसका ताला मुझे पता नहीं है, इसकी चाबी वो जब आएंगे तो चाबी मिल ही जाएगी। तो चलते हैं ऊपर। नहीं, साफ करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा हाँ, इन्वर्टर है। मौसी नमस्ते।
अगर हमें आउटडोर शूटिंग करनी है ना, बैठ के कुछ दिखाना है तो हम कर सकते हैं। ये इधर का खुला एरिया है, कुछ सेटअप यहाँ लगाना है, यहाँ कुछ लगाना है। शिवम बंद कर दिया। फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। नहीं अरे मैं क्या करूँ, मैंने सुना ही कुछ और। अभी ये इस रूम में मतलब ये मास्टर बेडरूम है, बड़ा बेडरूम है, सारी चीजें हैं पर भी ताला वाला जो एज इट इज हम जब गए थे यहाँ से तो ऐसे ही रहेंगे। अरे ये भी जगह है। तो उसका पंजा है, भाड़ा दे यहाँ पे, चल दौड़ दे उसका पंजा है। कॉपीराइट आ जाएगा साले। यहाँ पे पैदा हुआ इसकी इस जगह में, मतलब जब छोटे थे तो इस जगह पर मैं पैदा हुआ। टाइम भी सही चल रहा है। ये तभी के दरवाजे हैं। और भाई लोगों, that's my job। राम प्यारी खड़ी है। लाइट कहाँ से जलेगी यहाँ की? नाइट शायद तो सब देखना पड़ेगा बाद में, और इतना तो ये नाइट मोड इसका चल जाता है। मुझे लग रहा है ये साइकिल भी आपकी है। हाँ, ये मेरी सिस्टर की साइकिल है। मतलब जब वो 9th में आई थी तो उसको मिली थी। मतलब वो यहाँ से स्कूल में पढ़ता था हमारा, वो इधर। हाँ तो आप दिख रहे हो। अच्छा, इसमें जो स्कूल पढ़ता था वो पढ़ता था 6 किलोमीटर की समथिंग, तो उसको साइकिल दी गई थी और हम पैदल जाते थे। देख रहे हो भेदभाव, हमारे यहाँ लड़का लड़की में बहुत भेदभाव है। यहाँ उल्टा होता है, सब चीज लड़की को पहले मिलेगी, लड़के को घंटा नहीं मिलेगा। चलो जो भी है जैसा भी है, क्या कह सकते हैं भाई। लाइट कैसे आ रही है पर इन्वर्टर की मशीन भी कुछ दिक्कत है ना। टीवी सब रखा हुआ जो हम यहाँ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि कोई सुविधाएं यहाँ पे कम है। बस ये है कि आपको ये देखना कि चीज़ें कैसे यूज होंगी, कितना सामान लाना है, क्या करना है। ये किचन सब रखा है तो ये तेल भी रखा, तेल सब रखा कर। नमक, तेल, मिर्च। तो माय गुड फैमिली, ये मेरा है जन्म स्थल, मेरा गांव, मेरा घर। यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं पे मैंने अपना बचपन गुजारा है। यहाँ पे मैं और भाई ने क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे, ठीक है। उस वहाँ से बॉलिंग होती थी और यहाँ बैटिंग होती थी। 1 टिप आउट होता था, बाहर जाना आउट होता था, दूसरे के घर में जाना आउट होता था, ठीक है। बस इधर जाना कोई रन नहीं, बस सामने के 2 रन होते थे। और इसमें ना मेरे जब हमारे साथ के जो बच्चे थे वो 2-2 एक छोटे छोटे थे ही, तो सब आ जाते थे। इसमें भी 4-4 बंदे रह हो जाते थे खड़े। तो सोचो कितना डिफिकल्ट होता था बैटिंग करना। और 1 टिप ऐसे नहीं है, यहीं से इस दीवार पर लग के तो भी 1 टिप है, नीचे लग के चलेगी तो भी 1 टिप। चलो कैसा लगा आपको मेरा घर, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे कुछ लोग हैं जो उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं जिनको अब मेरा कोई मतलब नहीं है, पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता।